मुन्ना नाम का एक मूर्तिकार रौनापुर गांव में रहता था। वह अपनी कला से सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी कला को कोई नहीं पहचानता था। मुन्ना और उसकी बीमार माँ एक किराए के घर में रहते थे। उनकी माली हालत बहुत खराब थी। एक दिन मकान मालिक सेठ आया और मुन्ना से किराया मांगने लगा। किराया दे मुन्ना, कब तक ऐसे ही टालता रहेगा? जल्दी किराया जमा कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मेरी मूर्तियां बिक नहीं रही है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर किराया नहीं मिला तो कुछ दिन में तुम दोनों सड़क पर होगे। सेठ ने चेतावनी दी और चला गया। वह घर के कोने में बैठकर सोचने लगा। मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। माँ का इलाज कैसे कराऊंगा और कहाँ लेकर जाऊंगा? अगली सुबह मुन्ना ने तय किया कि वह अपनी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार जाएगा। वह सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मूर्ति नहीं बिकी। आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ को भी डॉक्टर के पास ले जाना है। मुन्ना मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मुन्ना मूर्तियां समेटकर जाने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। भैया, एक मूर्ति दे देना मुझे, और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आए। क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसे मूर्ति भेंट दे देता हूं। मुन्ना यह सुनकर खुश हो गया और एक सुंदर मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने कुछ पैसे मुन्ना को दिए और वहां से चला गया। हाँ, चलो, कुछ तो बिक्री हुई। इतना कहकर मुन्ना घर जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां आ गया। उसके हाथ में एक रस्सी से बंधी बकरी थी। अरे भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूं और मैं इस बकरी को बेचना चाहता हूं। ये बकरी मुझे जंगल में मिली थी, पर ये दूध नहीं देती है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तो तुम्हारे पास जितने पैसे हो तुम मुझे दे दो और इस बकरी को ले लो। अरे भाई, तुम दूसरे गांव के हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूं। हाँ, क्योंकि तुम इस गांव के व्यक्ति होते ना, तुम मुझसे बकरी खरीदने को हरगिज नहीं कहते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। वह व्यक्ति बहुत ही उदास हो रहा था। भाई, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं इस बकरी को चारा भी नहीं खिला पा रहा हूं। यह सुनकर मुन्ना चौंक गया। मुन्ना बकरी की ओर देखने लगा। बकरी बड़े ही गौर से मुन्ना को देख रही थी। उसकी आंखों में एक विशिष्ट उदासी थी। मुन्ना ने वही पैसे उस व्यक्ति को देकर बोला, भाया, देखो, आज सुबह से मेरी यही कमाई हुई थी। अब अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो ये ले लो, और हाँ, अगर तुम चाहो तो बकरी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वह व्यक्ति तुरंत पैसे लेकर मुन्ना से बोला, नहीं भैया, बकरी को तुम ही रख लो, क्या करूंगा मैं। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और मुन्ना उस बंधी हुई बकरी को लेकर अपने घर आ गया। मगर मुन्ना उस दिन जब घर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। हाथ में वह बकरी थी जिसे वही व्यक्ति जबरदस्ती देकर चला गया था। मेरे पास तो अब इतना भी नहीं बचा कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ऊपर से वो व्यक्ति मुझे जबरदस्ती तुम्हें दे गया। अब बताओ, भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? कोई बात नहीं, आज से तुम ही मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। बकरी के मुख से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर मुन्ना चौंक गया। अरे बाप रे, ए बकरी, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है रे।
मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने बकरी बोल रही है या कोई इंसान। मैंने तुमसे इसीलिए बात की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की। वह बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था, मेहनत नहीं करता था।